हेलो लर्नर्स, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन। द सेक्स सेल और उसे क्या कहते हैं, जर्म सेल्स और गैमेट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फॉर्मिंग गोनाड। जो सेक्स सेल है यानी इसे जर्म सेल्स कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं, वो कहां बनते हैं, गोनॉड में। अब गोनॉड क्या है इसके बारे में देखते हैं। पहले ये देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्लासिफाइड एज। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैसे हम क्लासिफाइड करें हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दो कैटेगरी में डिवाइड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे आर अ पेयर ऑफ गोनॉड। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव है ऑर्गन्स जो है क्या है, जोड़े में है गोनॉड के। अभी गोनॉड क्या है इसको देखना है। द गोनॉड्स दैट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, ऐसा गोनॉड जो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्मेटोजून कहते हैं या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, ये आर कॉल्ड टेस्टीज। टेस्टीज उसे कहते हैं जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, या उसे कहते हैं स्पर्म या स्पर्मेटोजून या स्पर्मेटोजोआ। द गोनॉड दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स आर ओवम आर कॉल्ड ओवरीज। जो फीमेल गैमेट यानी कि ओवम को प्रोड्यूस करता है उसे हम ओवरीज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब दैट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल टेस्टीज कहलाएगा, इन फीमेल ओवरीज कहलाएगा। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल में टेस्टीज है और फीमेल में ओवरीज है। टेस्टीज एंड ओवरी ये दोनों की ओरिजिन डेवलपमेंट के समय मीजोडर्म से ओरिजिन होती है। मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म हम 11th में पढ़ के आए थे। अब यहां पर पूरा तीनों लेयर डिटेल में पढ़ेंगे। पर आगे है देखिए, सेकेंडरी और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स फॉर्म ऑफ पैसेज फॉर द गैमीट टू हेल्प द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो जो मेल गैमीट्स स्पर्म और ओवम बनते हैं उनके लिए कोई न कोई रूट होगा एक दूसरे को मिलने के लिए। उस रूट को ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेकेंडरी या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइडल ग्लैंड, पेनिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। इधर देखते हैं फीमेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ब्रेस्ट एक्सेट्रा। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बीवी पैरस। जैसा कि आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ह्यूमन बींग्स, बच्चे देने वाला होता है और यूनिसेक्सुअल होता है। चलिए यूनिसेक्सुअल तो हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन, यानी क्या क्या घटनाएं घटेगी इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। मोस्टली वैसे घटनाएं तो बहुत होगी लेकिन मोस्टली जो घटनाएं घटेंगी उनको हम यहाँ पर लिए हैं। तो पहला इवेंट होगा गैमेटोजेनेसिस, सेकंड होगा इंसीमिनेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इम्प्लांटेशन, फिफ्थ गेस्टेशन एंड सिक्स्थ पार्चुलेशन। ये इवेंट्स होने हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ही होना है। गैमेटोजेनेसिस, पिछले लेक्चर में हम पूरे प्लांट्स में गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताएं कि गैमीट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, लेकिन यहाँ पर
गैमेटोजेनेसिस देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। फीमेल में ओवम का बनना और मेल में स्पर्म का बनना, यहाँ पर हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। इंसीमिनेशन, जैसा हम वहां पर पढ़े थे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर, जिसे हम पॉलिनेशन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पर्म यानी मेल गैमीट्स को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचाना इंसीमिनेशन कहलाएगा। तो देखिए, इंसीमिनेशन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक मेल गैमीट्स को पहुंचना है, इंसीमिनेशन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल के स्पर्म एंड ओवम का यूनियन कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनने तक की प्रोसेस, यानी गैमीट्स फ्यूजन किए जाइगोट बना, इसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अभी ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पता न हो, 12th में है, यदि आप ड्रॉपर है तो पता होगा। तो ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट, उस समय पर यूटेराइन वॉल में अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। देन गेस्टेशन, गेस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस है, उसे कहते हैं गेस्टेशन, इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पार्चुलेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी फीमेल जब एक बेबी को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं, पार्चुलेशन। तो ये हम इवेंट्स देखें, इवेंट्स के में अभी मेल और फीमेल में इवेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि मेल में जो स्पर्म बनते हैं वो पूरे उसके लाइफ स्पैन यानी कि पूरे जीवन काल में बनते हैं प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी के बाद जब से मेल गैमीट्स बनने शुरू हो जाते हैं और ओल्ड एज तक स्पर्म बनते रहते हैं, लेकिन फीमेल में क्या होता है, लगभग 50 ईयर तक ओवम बनते हैं, इसके बाद बंद हो जाते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men, यानी बुढ़ापे तक बनते रहते हैं, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. तो 50 years के आसपास यानी लगभग 50 years के आसपास क्या हो जाएगा, ओवम बनना बंद हो जाएगा, सीरीज बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे।